लगा रहा हूँ अभी थोड़ी सी आग। अरे 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी और कस्टमर ने बगैर सोचे समझे किसी से पीपीएफ कराया। कितनी थर्ड क्लास क्वालिटी है कि ये वन पीस में उतर भी नहीं रहा। इसमें ना कॉपियाँ बड़ी आ गई हैं। तकरीबन 95-100 के करीब है विदाउट एनी विंडो फिल्म। पाकिस्तान की वन ऑफ वन हेवल है। ना कंपाउंड करना है, ना पॉलिश करना है, ना वैक्स करना है, कुछ भी नहीं। आपके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी सुजुकी स्विफ्ट को पीपीएफ कराने के लिए ऑटो एक्सट्रीम आया हुआ हूँ एंड कुछ साल पहले, आई थिंक 3 साल पहले, मैंने सिरामिक कोटिंग पे एक प्रॉपर गाइड बनाया था अपनी प्रोटॉन सागा को। मैंने जब कोट किया था तो अब जो है मैं पीपीएफ पे सोच रहा था कि एक गाइड बना दिया जाए यूट्यूब के लिए, क्योंकि मार्केट में 4 साल बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आते हैं, तो एक अपडेटेड वीडियो बना ली जाए और ये भी बताया जाए कि पीपीएफ में क्या क्या मतलब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय इट, और किस किस्म के स्कैम्स हो सकते हैं आपके साथ, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे पीछे पोर्श टायकैन है और हमारे साथ हैं लुकमान भाई जो ऑटो एक्सट्रीम के ओनर हैं। जी, आई एम फ्रॉम ऑटो एक्सट्रीम। हम 7 साल से काम कर रहे हैं। पहले हम सिरामिक कोटिंग करते थे, उसके बाद पीपीएफ आया, पीपीएफ में बड़े ब्रांड्स आए, हमने ट्राई किए। अभी हम नैनोलिंक, नैनोटेक, एक्सोफिल्म पे पीपीएफ कर रहे हैं। इसके अलावा हम जियोन के सर्टिफाइड इंस्टॉलर्स हैं और हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं फ़िलहाल। एक मुल्तान में है, एक इस्लामाबाद I9 में है और एक ये रावलपिंडी वाली साइड पर है। तो वैस भाई देखी फिर आपने गाड़ी, इसका बड़ा बैड सीन हुआ है। ये हालांकि इतनी महंगी गाड़ी है, आई डोंट नो 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी, और कस्टमर ने बग़ैर सोचे समझे किसी से पीपीएफ कराया। एंड अब ये देखो कितनी थर्ड क्लास क्वालिटी है कि ये वन पीस में उतर भी नहीं रहा, ये बार बार ब्रेक कर रहा है। अच्छा पीपीएफ एक वन पीस में उतरना चाहिए, ये आई डोंट नो क्या है। और आप यकीन करें वैस भाई, इट्स बीन 2 डेज़ के सिर्फ ये फेंडर, ये बोनेट, वो फेंडर उतरा है, पीपीएफ उतर ही नहीं रहा। मैंने ये पूरा उतारना है, इसको रीडू करना है, दोबारा अच्छा पीपीएफ लगाना है। तो हम बार बार कस्टमर्स को यही कहते हैं कि प्लीज़ ख्याल रखें, वेरिफिकेशन करवाएं, कहाँ से करवा रहे हैं, कौन सा करवा रहे हैं, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो लुकमान भाई, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, मासूम लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता, इसलिए ये एजुकेशनल वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ। आप हमें गाइड करेंगे, हमारे साथ इस तरह का स्कैम ना हो सके, तो थोड़ा बताएं ना। बताने से बजाय मैं दिखा दूं तो बेहतर नहीं रहेगा? आए आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे भाई आए, आपको हम दिखाते हैं अपना स्टूडियो। दिस इज़ आवर पीपीएफ रूम। अभी हम अंदर आ रहे हैं। ये गाड़ी पाकिस्तान की वन ऑफ वन हेवल है। द रीज़न इज़ ये वन ऑफ वन मैट ब्लैक है। इसको चेक करें आप कि इसमें बेसिकली फ़ायदा ये है कि एक तो पेंट प्रोटेक्शन हो रही है, प्लस उसकी लुक ही चेंज हो गई है। सोल मार्क्स कोई नहीं आना, सेल्फ हीलिंग भी इसके अंदर है, तो लुक ही बदल गई। ये गाड़ी हमारे पास आई हुई है पीपीएफ के लिए। आगे चलें तो ये हमारा डिटेलिंग स्टूडियो है। यहाँ पे कंपाउंड पॉलिशेस होती हैं, सिरामिक कोटिंग होती है। ये हमारा मैकेनिकल बे है जहाँ पे ऑयल चेंज वगैरह होता है। ये गाड़ी भी पीपीएफ हुई हुई है और इसको हमने विंडो फिल्म करना है, जो आजकल हीट रिजेक्शन फिल्म का बड़ा स्कोप है, वो करना है। इसकी सारी डिक्रोमिंग करनी है हमने, ये सारा मैट ब्लैक कर देना है। दिस इज़ आवर वॉश बे। गाड़ियाँ वॉश होती हैं, जैक होती हैं, सफाइयाँ किनारियाँ के लिए, और ये टेंट हो रहा है यहाँ पे। तो फिर लुकमान भाई ये बताएं कि टीपीएच, टीपीयू, बहुत किस्म की पीपीएफ आ रही है मार्केट में और हर प्राइस रेंज में आ रही है, तो हाउ डू वी फिगर आउट कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और हाउ टू नो कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो? सर वैसे तो 2 किस्म के पीपीएफ हैं, टीपीयू एंड टीपीएच, ठीक है। पीवीसी भी होता है बट वो बहुत ही रेयर होता है। शुक्र है काफ़ी लोग नहीं लगा रहे। बट इफ़ वी स्पीक अबाउट टीपीएच एंड टीपीयू, डिफरेंसेस क्या है? नंबर 1 है स्ट्रेच। ये पीपीएफ मेरे हाथ में है, अगर ये अच्छा पीपीएफ है तो ये स्ट्रेच करेगा, ठीक है। टीपीएच जो है वो स्ट्रेच नहीं करेगा। नंबर 2 एक बर्न टेस्ट होता है। हम पीपीएफ को आग लगाते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड हम उसको बुझाते हैं। अगर वो गोल्डन हो गया तो, और सॉफ्ट रहा, दैट इज़ सीपीयू। अगर वो सख्त हो गया, जिस तरह शॉपर को आप आग लगाएं तो वो सख्त हो गया, काला हो गया, दैट इज़ टीपीएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेल्फ हीलिंग, तो उसका मैं आपको डेमो भी देता हूँ कि सेल्फ हीलिंग क्या होता है, कैसे करता है, और क्या इसका फ़ायदा क्या होता है। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा वैसे भाई, आपको मैं इसका एक डेमो देता हूँ कि हाउ पीपीएफ सेल्फ हील्स।
भाई छोटा सा पीस मैं गाड़ी पे लगा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ये हमने इसको लगा दिया। अभी मेरे हाथ में है मेटल वायर ब्रश। इसको आप फील भी करें कि ये एक सॉलिड ब्रश, अगर ये मैं गाड़ी पे इधर मार दूँ तो सत्यानाश हो जाएगा। इफ़ यू कम क्लोज़र, कैसे आए स्क्रैचर अवैस भाई? फिट किस्म के नज़र आ रहे हैं कैमरा में? थोड़े और मारे। ये ले आ रहे हैं? चलो गुड। अभी हम इसको हील करते हैं। इसको हमने हीट देनी है। अभी है गॉन। ये धूप करेगी। ये हीट गन हम बहुत डेंजरस है, मुझे पता है कि मैं कहाँ तक कर सकता हूँ। ये धूप करेगी। ये आपने घर बैठ के हीट गन नहीं करनी, वरना पीपीएफ जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। धूप में खड़ी करें। ये रूम टेम्परेचर पे नहीं हील करेगा, ये प्रॉपर इसको हीट चाहिए। गर्मियों में तो विद इन मिनट्स होता है, सर्दियों में टेक्स ए लिटिल टाइम। तो ये होती है सेल्फ हीलिंग। बाहर वाली गाड़ी याद है आपको किस तरह पीपीएफ होता रहता है? एक अच्छे पीपीएफ को ऐसे उतरना चाहिए। प्लस इसको मुझे लगाए हुए 3 से 4 मिनट में, और ये इसको ये देखें वो पीसेस में हो रहा था। वो पीवीसी एंड टीपीएच का ब्लेंड है। एक अच्छा पीपीएफ 1 पीस में ही उतर जाता है, प्रॉब्लम नहीं करता, ग्लू नहीं छोड़ता। अगर अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ लगाओ तो वो ग्लू कभी नहीं छोड़ेगा। सस्ता लगा होगा तो फिर वो मिसाल है ना, वो सस्ता रोए एक बार, बार बार महंगा रोए एक बार, वही है। अच्छा वैस भाई, दिस इज़ द सेम पीपीएफ, ठीक है। इसको मैं लगा रहा हूँ अभी थोड़ी सी आग, सही है। आप इसको देखो, ये गोल्डन है, और इसको लेट इट कूल डाउन। मैं आपको शो कराऊंगा कि ये सॉफ्ट ही रहेगा। ये सख्त, ये देखें, ये सॉफ्ट ही है। जो टीपीएच मटेरियल होगा वो काला हो जाएगा, वो सख्त हो जाएगा और हार्ड प्लास्टिक बन जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है। ये सबको पता होना चाहिए कि किसी की बात भी जाओ आप बोलो यार मुझे छोटा सा पीस दो, लाइटर दो, मैंने चेक करना है। अगर वो इस तरह निकलता है तो फिर आप करवा लो। अगर वो झूठ बोल रहा है, टीपीयू कह के टीपीएच लगा रहा है, तो डोंट डू इट। तो अब हम देखते हैं ऑटो एक्सट्रीम का पीपीएफ स्टूडियो, जो हमें लुकमान भाई बताएंगे कि क्या क्या ऑफ़र ये कर रहे हैं और कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो लुकमान भाई, आप किन ब्रांड्स में डील करते हैं? अच्छा, हमने स्टार्ट किया था 2021 में नैनोटेक ब्रांड से। बहुत अच्छा पीपीएफ है। उसके बाद हम लेकर आए नैनो लिंक, ठीक है। अब मसला ये हो रहा है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी चीज़ है, लोग उसकी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। अब नैनोटेक की भी कॉपियाँ बन रही हैं, नैनो लिंक की भी कॉपियाँ बन रही हैं, और यू कैन नॉट स्टॉप देम, ठीक है। सेम डब्बे, लेकिन मटीरियल अंदर 20,000 वाला, 10,000 वाला, और डब्बे हमारे वाले। एनी हाउ, तो इससे बचने के लिए अभी हम एक्सोफिल्म लेकर आ रहे हैं। एक्सोफिल्म एक यूएस का ब्रांड है, नैनोटेक से बहुत ऊपर का ब्रांड है। वो पाकिस्तान आ रहा है, जिसकी हम इस्लामाबाद, पिंडी में उसकी एक्सक्लूसिविटी हमारे पास होगी, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। लाहौर, कराची में भी कुछ गिने चुने स्टूडियोज़ हैं जो अच्छे नामवर हैं, वो लोग करेंगे और नहीं करेंगे। आपकी गाड़ी पे भी हम एक्सोफिल्म ही कर रहे हैं, विच इज़ 7.5 मिल्स टीपीयू मटेरियल विद 6 years ऑफ वारंटी। तो वो करेंगे, मज़ा आएगा आपको। बी रोल्स भी दिखाएंगे, आपको गाड़ी पसंद आएगी, आई एम श्योर। तो दीज आर द 3 ब्रांड्स पीपीएफ की जो ऑटो एक्सट्रीम ऑफ़र करता है। इसमें लुकमान भाई मुझे रेकमेंड करें कि मैं एक्सो फिल्म के साथ जाऊं। तो लुकमान भाई, इन तीनों में क्या फ़र्क है वारंटी वाइज, और आप क्यों रेकमेंड करें एक्सो फिल्म? अच्छा, इसमें आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि कोई भी पीपीएफ इसमें आप चूज़ करें, ये इसमें ना कॉपियाँ बड़ी आ गई हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि इसका बारकोड आपने चेक करना है। आपने इनकी वेबसाइट पे जाके जो बंदा क्लेम कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वो बंदा उस पर ऑथराइज इंस्टॉलर है या नहीं। इसी तरह एग्जैक्टली सेम इज़ द केस विद एवरी पीपीएफ। प्लीज़ हम बोलते हैं कि चेक किया करें। अच्छा खैर, इसकी आती है भैया 5 years वारंटी। ये आता है विद 6 and 7 years वारंटी। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। नैनो लिंक में भी हमारे पास 2 वेरिएंट्स आते हैं विद 7 years and 10 years वारंटी, ठीक है। अवैस भाई को हम एक्सोफिल्म ग्लॉस 7 लगा के दे रहे हैं, विच कम्स विद 6 years वारंटी, ठीक है। आउट क्लास पीपीएफ है, पाकिस्तान में अभी तक ये कोई नहीं लेकर आया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये आया है, हमारे पास, किसी के पास नहीं आया।
और पहली गाड़ी भी अवैस भाई की है। तो जो सारी वारंटी टर्म्स आपने बताई हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? अवैस भाई पीपीएफ, दुनिया का कोई भी पीपीएफ हो, सब एक ही चीज़ कवर करता है। क्या है? क्रैकिंग, बबलिंग, फेडिंग एंड येलोइंग। ठीक है, कि जो सस्ते मटेरियल होते हैं ना, वो साल 2 साल बाद उनमें दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स बन जाते हैं गर्मी धूप की वजह से, वो इनमें नहीं होगा। बबलिंग के कहीं ना कहीं बबल्स बन जाएं पीपीएफ में, वो नहीं होगा। नंबर 3 येलोइंग, दुनिया का अच्छे से अच्छा पीपीएफ येलो करता है, बट अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, 10 से 15% 5 साल में येलो गाड़ी भी होती है, तो पीपीएफ भी उतना येलो होगा। कोई कहता है नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो उसकी भी वारंटी है कि 10 से 15% से ज़्यादा ये येलो नहीं होगा। और उसका मेजर कैसे करेंगे? हमारे पास एक चार्ट होता है जिसमें येलोनेस की वो बने हुए हैं और हम उससे मेजर करते हैं। और आज तक 5 साल हो गए हैं, मेरे पास कोई क्लेम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्लेम ही नहीं आया। तो ये है कि तीनों ब्रांड अच्छे हैं, बट मसले ये हैं कि इन सबकी कॉपीज़ बनना शुरू हो गई है, तो हम फिर एक नया ले आएंगे, आप लोग इनके भी बनाएंगे कॉपीज़। ठीक है लुकमान भाई, गाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ, तो कल आके कलेक्ट कर लूँ फिर? सर हमने कुछ दम दुरुद थोड़ी पढ़ना है, उस पर काम करना है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें लगेंगे 4 वर्किंग डेज। आर यू सीरियस? जी सर, नंबर 1 गाड़ी पहले जैक वॉश होगी, डिकंटामिनेशन होगी, पेंट करेक्शन होगी। डे 1 तो चला गया, डे 2 पे फिर खुलेगी सफाइयाँ, फिर पीपीएफ स्टार्ट होगा। तो डे 3 के एंड में कहीं पीपीएफ ख़त्म होगा, एंड डे 4 पे मैं आखिर में रेडी करके सेरामिक कोटिंग वगैरह करके पीपीएफ के टॉप पे तब आपको डिलीवर करूँगा। दम दुरुद थोड़ी बनना है, जल्दबाजी में करेंगे तो फिनिशिंग कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लोग करते हैं, मैं तो चाहूँगा कि भाई जल्दी जल्दी गाड़ी है, जल्दी जाए, मैं और गाड़ियाँ करूँ, लेकिन नहीं यार, टेक टाइम। मैं आराम तसल्ली से काम करता हूँ ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है इसके लिए। चलें ठीक है। और विंडोज़ का भी आप काम कर देंगे? आपके लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा हुआ, अभी नहीं बताऊँगा, आएंगे ना तब आपको दिखाऊँगा, फिर आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि बाकी बातें एंड पे करते हैं, क्या ख्याल है? सी यू आफ्टर 4 वर्किंग डेज इंशाल्लाह। तो 4 दिन बाद मैं आ गया हूँ ऑटो एक्सट्रीम अपनी गाड़ी कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ आने का मज़ा ही आता है कि हमेशा आपको कोई ना कोई ज़बरदस्त गाड़ी देखने को मिलती है। और मेरे पीछे इस वक्त खड़ी हुई है BYD Atto 3, जो अब डिलीवर होना शुरू हो गई है। एंड मुझे बड़ा मज़ा आया इसको देख के, मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई रियली एन्जॉयड। सर, और कौन कौन सी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और BYD का क्या सीन है? सर गुड न्यूज़ ये है कि BYD के हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑथराइज इंस्टॉलर्स हो गए हैं। तो अभी उनकी मोस्टली गाड़ियाँ जो शोरूम से निकलेंगी वो हम PPF किया करेंगे। ये हमने की है PPF, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। आपको कैसी लगी? नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस पर क्या सीन है, यानी क्या कौन सी चीज़ें हुई हुई हैं? ये इसका हमने ब्लैक रूफ PPF किया है। कस्टमर ने कहा था कि मुझे पैनोरामिक वाली फील चाहिए, तो वो आप देखें ब्लैक हुआ है, बाकी कंप्लीट हो गई है। अभी इसकी सफाइयाँ सुथराइयाँ हो रही हैं, कस्टमर आ रहे हैं, डिलीवर करना है हमने इसको। तो मज़ा आया। अपनी गाड़ी कैसी लगी आपको? तो हमारी गाड़ी पे भी माशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है, इसका PPF हो चुका है। और ये आप क्या लगा रहे हैं वैसे अभी? आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा, वो ये है। ये विंडो फिल्म है, हीट रिजेक्शन फिल्म होती है, ट्रांसपेरेंट है, विंड स्क्रीन पे भी लग चुकी है, साइडों पे लग रही है। इसका कमाल ये है कि भाई पुलिस के लांचे ख़त्म और गाड़ी के अंदर हीट रिजेक्शन है, तो IR बहुत कम हो जाती है, 91% रिजेक्शन हो जाती है, प्लस 10 ईयर्स वारंटी। तो ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गिफ्ट करूँगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ से। सर, सेल्समैन जो है पाकिस्तान में, उनको मंजन बेचना आता है, तो प्रूफ कोई है इस बात का, या बस हम आपकी बात पे यकीन कर लें? आपको यकीन नहीं हमारी बात पे? प्रूफ चाहिए आपको? पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत होता है, तो क्या करें? प्रूफ चाहिए आपको? आए मैं आपको प्रूफ देता हूँ, आ जाए। तो हमने ये लगाए हुए हैं यहाँ पे डेमो ऑप्शन। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है? क्या कर रहे हैं सर? सर बल्कि आप आए हुए, आप इनको ये बेसिकली अवैस भाई आए हैं, इनकी हमने गाड़ी PPF की है एंड हमने विंडो फिल्म लगाई है। तो हम व्यूअर्स को बता रहे थे कि हाउ डज इट वर्क, तो वो उन्होंने हमसे सवाल किया कि सच भी है झूठ है। तो मैं ये बताने आ रहा था, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, इनका विंडो फिल्म का सोलर स्क्रीन का काम भी है। तो बल्कि ये BTU मीटर मैंने इसलिए रखा हुआ था, ये आप ज़रा व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें ना। अच्छा जी, हीट कंट्रोल, सूरज की 54% हीट जो है ना वो इंफ्रारेड रेज के ज़रिए आती है, 43% हीट जो सूरज की है वो लाइट के ज़रिए आती है, और रिमेनिंग 3% हीट जो है वो UV रेज के ज़रिए आती है।
क्योंकि सबसे मेजर फैक्टर जो है वो हीट गेन का इंफ्रारेड रेज होती हैं। हमारे पास एक ये BTU मीटर है, BTU स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है जी। और इसके ऊपर मेजरमेंट आती है BTU पर स्क्वायर फुट आवर। 1 स्क्वायर फुट ऑफ ग्लास से कितनी हीट जो है वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ रही है, चाहे वो गाड़ी के एनवायरनमेंट हो या बिल्डिंग के एनवायरनमेंट हो। अब ये लुकमान भाई ने इधर डेमो यूनिट्स लगाए हुए हैं। जो सबसे नीचे वाला यूनिट है इसके ऊपर कोई हीट कंट्रोल विंडो फिल्म नहीं लगी हुई, तो हम BTU मीटर से चेक करेंगे। अच्छा जी, ऐसा ग्लास जिसके ऊपर विंडो फिल्म, हीट कंट्रोल विंडो फिल्म नहीं लगी हुई, उस पर ये देखें वैल्यू तकरीबन 100 BTU पर स्क्वायर फुट आ रही है। और एक ऐसा ग्लास जिसके ऊपर हीट कंट्रोल विंडो फिल्म लगी हुई है, उसके ऊपर वैल्यू थोड़ा सा 32-35 के राउंड अबाउट जो आ रही है, तो तकरीबन 65% ये हीट कंट्रोल विंडो फिल्म जो है वो रोक रही है। अगर हम इसके बारे में इसको कंपेयर करें, अगर आप जो नॉर्मल मार्केट में टिंट्स मिलते हैं स्पेक्ट्रम टाइप, तो उसमें आप देख लें कि बिल्कुल ना होने के बराबर 100 की बजाय 90 के राउंड अबाउट जो है, 93 के राउंड अबाउट जो है वो वैल्यू आ रही है। काशिफ भाई जी, रियल लाइफ इनको डेमो दे देते हैं, गाड़ी के ऊपर टेस्ट दे देते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। आप बैठे हैं अंदर। अच्छा जी, गाड़ी की विंड स्क्रीन है, हमने गाड़ी को खड़ा किया हुआ है, चेक करें तकरीबन 95-100 के करीब है विदाउट एनी विंडो फिल्म। मार्केट में जो फिल्म है जो 43% हीट लाइट के ज़रिए आ रही है उसको थोड़ा सा रोकती है। 70s में वैल्यू होनी चाहिए कहीं 65, ठीक है जी। BTUs आ रही है। और जो ट्रांसपेरेंट डार्कर फिल्म हो तो इससे ज़्यादा रोकेगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट भी जो है वो हीट कंट्रोल फिल्म आप देख सकते हैं 35, 36, 37 के राउंड अबाउट रोक रही है। वैसे भाई गाड़ी रेडी हो गई आपकी खैर से। थैंक यू। तो अभी मैंने आपको कुछ बातें बतानी है, आपने उनका ज़रा ख्याल रखना है। नंबर 1, गाड़ी को आपने पानी से बचाना है। नंबर 2, गाड़ी की ड्राई डस्टिंग नहीं करनी। नंबर 3, आपने हाई स्पीडिंग यानी 80, 90, 100 से तेज़ नहीं जाना। नंबर 4, गाड़ी को दिन में 3-4 घंटे धूप लगानी है, ठीक है। फिर 10 दिन बाद आपने मेरे पास दोबारा आना है, मैं इसकी मेंटेनेंस करूँगा। मेंटेनेंस में इसकी वॉश होगी, कहीं से कोई लिफ्टिंग होगी वो सेट करेंगे, मॉइस्चर बबल रिमूव किए जाएंगे, एंड देन ये लिमिटेशंस आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। विंडो फिल्म का वाकई यहाँ पे भी मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। बाहर अच्छी खासी गर्मी है और बस हम अब फाइनल जो है ना आप लोगों के लिए एक चीज़ पूछना चाह रहे थे, और वो है प्राइस। सर, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने मेरी कमेंट सेक्शन में जान ले लेनी, अगर मैं प्राइस मेंशन नहीं करूँगा तो मुझे ज़रा प्राइस बताएं विंडो फिल्म की भी और PPF की भी, और कैटेगरी वाइज बता दें गाड़ियों की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे भी इसमें ना डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मतलब इसमें मेरे पास 3 ब्रांड्स हैं, ठीक है। वो लो रेंज, मिड रेंज एंड टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा फिल्म की बात करें या नैनोटेक की या नैनोलिंक की बात करें, मैं बॉल पार्क फिगर आपको दूंगा कि अगर हम हैचबैक की बात करें तो हैचबैक स्टार्ट्स फ्रॉम 200,000 एंड गोज़ अप टू 300,000, ठीक है। ये हैचबैक की बात हो रही है। सेडान में आ जाएं तो सेडान स्टार्ट्स फ्रॉम 250 गोज़ अप टू 350, आप ध्यान में रखो। एंड देन क्रॉस ओवर इसी तरह, मतलब लाख रुपए के बीच में 3-4 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जो मर्जी। इसमें थिकनेस का फ़र्क होता है, मटेरियल का फ़र्क होता है, ब्रांड का फ़र्क होता है, वारंटी का फ़र्क होता है। जो सबसे हमारा जो नैनोलिंक का इक्लिप्स है, दैट फॉर अ सेडान कॉस्ट अराउंड 450,000, तो वो टॉप ऑफ द लाइन है। विंडो फिल्म की अगर हम बात करें तो विंडो फिल्म जो हैचबैक है दैट इज़ 22,000, सेडान इज़ 24, क्रॉस ओवर इज़ 26, फॉर्चूनर टाइप गाड़ी 28 एंड क्रूज़र टाइप गाड़ी 30। और इसमें सनरूफ इंक्लूडेड है? नहीं, सनरूफ इंक्लूडेड नहीं है। ये बेसिकली मेजरमेंट हमने ली हुई है। सनरूफ अगर हम कराएंगे तो वो मेजर करके उस हिसाब से करेंगे। वो इसलिए नहीं है क्योंकि किसी गाड़ी का छोटा है सनरूफ है, जैसे सेविक ले लो आप, किसी का बहुत, ये आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं उनके बड़े बड़े सनरूफ है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है। अब फाइनल बात मैं करूँगा कि वारंटी की, आपने वारंटी की बड़ी बात की। मेरी गाड़ी की जो वारंटी है वो मुझे कैसे मिलेगी, अगर मैं इसको बेचूँगा वो क्या, उसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह क्या होती है? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ना अभी एक लिंक भेजूँगा एक्सो फिल्म का, उसमें आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, मॉडल, ईयर, एवरीथिंग आपने वो सेंड कर देना है, और आपको एक्सो फिल्म की तरफ से ईमेल में इसका वारंटी कार्ड आएगा। तो वो उसकी वैलिडेशन वहाँ से होती है, मतलब ऑब्वियसली हम ऑथराइज, उसमें हमारा नाम भी लिखा होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो वो आप अपने पास सेव ज़रूर कर लेगा भाई, वो कहीं गुम ना जाए। वारंटी इसकी है 6 ईयर्स। किस चीज़ की वारंटी है मैं बता देता हूँ, कि क्रैकिंग की, कि कहीं पे दरारें आ जाएं, PPF में धूप में गाड़ी खड़ी होती है, हमारा यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाता है, तो उसकी वारंटी है। नंबर 2 बबलिंग की, कहीं से बबल्स बन जाएं,
ठीक है, डीलेमिनेशन की, फेडिंग की, कहीं से ये मैट हो जाए, कहीं से ये ग्लॉस में रह जाए। आपने देखा होगा गाड़ियों की छतें धूप में खड़े की मैट हो जाती हैं, तो उसकी वारंटी है। प्लस येलोइंग की, ये 15% से ज़्यादा येलो नहीं होगा। एंड 15% इज़ नॉट लाइक ये 6 महीने में 15% चला जाएगा, ये 6 साल में 15% हो जाएगा। तब ब्रांड न्यू स्विफ्ट और आपकी स्विफ्ट में सिर्फ 19-20 का डिफरेंस आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर। और आप माशाल्लाह से नई ब्रांच भी खोलने वाले हैं सर आज। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपनिंग है इस्लामाबाद I9 में। ठीक है, तो कोई कस्टमर वहाँ जाना चाहें तो का भी एक दफ़ा फिर से बता दें वीडियो में एक दफ़ा। सर हमारी एक ब्रांच मुल्तान में है, एक ब्रांच हमारी ये रावलपिंडी बैरिया टाउन के पास है, और तीसरी हमारी इस्लामाबाद I9 में खुल रही है। वहाँ पे अगर आप जाना चाहें, अभी इंशाल्लाह एक्सपेंड का प्लान है, शायद अभी पेशावर का ही प्लान है, लाहौर का ही प्लान है, तो अभी आपको हम हर जगह नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक रुकमान भाई, sir. बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, और बड़ा अच्छा आपने कहा यहाँ पे गाड़ी का I hope you like the car. आई रियली लाइक्ड इट, आई रियली लाइक द कार एंड द वर्क। बड़ा प्रोफेशनल है, और लेट्स सी के आगे जाके कैसे जाता है। अब तो आपके साथ 6 साल की हमारे पास रिलेशनशिप है। हाँ जी, निकाह हो जाता है हमारा। हम लोग ये कस्टमर कहते हैं कि निकाह हो गया हमारा, तो हम इधर ही हैं, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बट ये 10 दिन का बहुत ख्याल रखना है, ये वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नहीं ख्याल रखते, मसला आ जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि एक कस्टमर थे, गाड़ी का भी नाम नहीं लूँगा, वो मशहूर गाड़ी थी, बड़ी पाकिस्तान में बहुत कम है, वो मेरे पास आई नहीं 6 महीने 8 महीने, पहली मेंटेनेंस के लिए भी नहीं आया। एंड देन हल्का सा लिफ्ट हुआ, मिट्टी जाना शुरू हो गई, तो PPF का पैनल डैमेज। तो जब वो आए फिर मुझे पैनल चेंज करना पड़ा। आप 10 दिन बाद आओगे, जो उठ रहे हैं उसको सेट किया जाएगा और वो दोबारा नहीं होगा। बट इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस भी होती है, वी डोंट चार्ज फॉर मेंटेनेंस, वो वॉश के सिर्फ होते हैं, और आपने हर 6 महीने बाद मेरे पास गाड़ी लेके आना है। नहीं लेकर आएंगे तो 3-4 साल बाद डाउन द लाइन तो इश्यूज़ आएंगे। अगर आप साथ साथ मेंटेनेंस करते रहोगे तो ओके रहेगा। जिस तरह आप गाड़ी की ऑयल शॉयल चेंज करते हैं, एग्जैक्टली सेम केस यही है। और इसकी केयर कैसे होगी, मतलब किस तरह वॉश करनी है, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। सर यू नीड अ गुड शैम्पू विच इज़ pH न्यूट्रल और pH बैलेंस। इसका मतलब ये होता है कि उस शैम्पू में वैक्स ना हो। आजकल कुछ शैम्पू आ रहे हैं जो एक कन्वेंशनल गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है कि भाई वैक्स भी हो गया, शैम्पू भी हो गया, वो नहीं यूज़ करना। यू नीड अ गुड माइक्रोफाइबर, यू नीड अ गुड टेक्निक ऑफ वॉशिंग। आपने लड़ना नहीं है इसके साथ, प्यार मोहब्बत से गाड़ी को ड्राई करना है, ना कंपाउंड करना है, ना पॉलिश करना है, ना वैक्स करना है, कुछ भी नहीं। दिस इज़ ऑल डन प्री सिरेमिक कोटेड है, हमने ऊपर सिरेमिक कोटिंग की हुई है। ये ग्लॉस अगर आप ऐसे वॉश करोगे तो इट विल स्टे लाइक दिस। ये इन चीज़ों का अगर आपने, आप कह रहे हैं सिरेमिक कोटिंग हो रही है इस पर, कोई खास कोटिंग होती है? एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो PPF प्री सिरेमिक कोटेड है, फैक्ट्री से वो ऑलरेडी हो के आ रहा है। नॉट एवरीबडी डज दिस, बट हम क्या करते हैं, हम ओवर द लाइन जाते हैं कि हम PPF की ना एक अलग से सिरेमिक कोटिंग आती है, दैट इज़ टेलर्ड मेड। वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है PPF के साथ साथ। कन्वेंशनल कोटिंग ये नहीं है। फ़ायदा एनवायरमेंटल डैमेज से पहले वो बचाएगा, IR UV से वो बचाएगा, उसके बाद आपका सेल्फ हीलिंग पे बात आएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको हम लोग देते हैं, और कोई इतना बहुत कम लोग ऑफ़र करते हैं। तो अगर आपने वैक्स किया, कंपाउंड किया, कुछ भी किया, ये सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी सेल्फ हीलिंग ज़ाया हो जाएगी, आपकी ये ग्लॉस वगैरह सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो इनका ज़रा ख्याल रखना। अब आपने टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है, आप जस्ट वॉश एंड ड्राइव, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हम वीडियो को एंड करेंगे, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। लुकमान भाई ने अपनी सारी नॉलेज शेयर की है, बड़ा अच्छा हमें गाइड किया है, और अब आप इक्विप हो गए हैं टू मेक द बेस्ट डिसीजन, और कोई आपको चूना नहीं लगा सकता। तो थैंक यू सो मच लुकमान भाई। आपने एक बात ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि आप हमसे PPF कराओ ना कराओ, लेकिन वेरिफिकेशन ज़रूर कराओ कि भाई आप किससे करा रहे हो, कौन सा ब्रांड लग रहा है, आइदर वो ब्रांड लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माशाल्लाह कॉपियाँ पहले आ जाती हैं, ब्रांड नहीं आया होता। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी के पास जाओ, कौन सा PPF लग रहा है, आप उस पर बिलीव ना करो, आप मुझ पर मत करो, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ। फॉर एग्जांपल आप नैनो लिंक है, नैनोटेक है, एक्सोफिल्म है, या मैं बड़े नाम लूँ तो सनटेक, लूमार, एक्सपेल वगैरह यहाँ पे बड़े लोग कर रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी ऑथराइज इंस्टॉलर वो है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर वो नहीं है डोंट डू इट, बिकॉज यहाँ पे बहुत कॉपियाँ चल रही हैं, बहुत फेक चल रहे हैं। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, और वीडियो का मकसद भी यही था कि आप लोगों को इस बारे में गाइड किया जाए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो टुडे, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।